अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिमिनिशिंग मुशारका का है। ठीक है, इसकी ये होता क्या है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में भी काफी कंपनीज ने इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्ट की हुई है और उसमें इस तरह की टर्म्स आती हैं, इजारा और वगैरह वगैरह, मुशारका। अब आज हमारा टॉपिक है पर्टिकुलर टू डिमिनिशिंग मुशारका। ये किस चीज का नाम है, इसकी टाइप्स क्या है और इसकी अकाउंटिंग क्या करनी है। तो आइए देखते हैं। एक छोटा सा सिनेरियो मैंने क्रिएट किया है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सिनेरियो। ठीक है, अब हुआ क्या है कि मिस्टर ए है एक बंदा। ठीक है, मिस्टर ए एक बंदा है, ये कंपनी है। वो लेना चाह रही है एक एसिड जिसकी कॉस्ट है जी 50 रुपीज। ठीक है, अब इसके पास कितने हैं, 10 रुपए इसकी जेब में मौजूद हैं। तो ये लेकिन एसिड कितने का खरीदने जा रही है, 50 का। तो यानी इसको 10 रुपए में तो नहीं मिलेगा 50 का एसिड। ये गया जी भाई साहब बैंक के पास, और बैंक को कहा यार 40 रुपए तुम दे दो, 10 रुपए में देता हूँ, 50 का मिला के एसेट ले लेंगे। और इसको क्या हो जाएगी, ज्वाइंट ओनरशिप। हम दोनों इसके मालिक बन जाएंगे। ठीक है, इस ठीक है, डिमिनिशिंग मुशारका की दो टाइप्स हैं, एक शिरकतुल अकद। ठीक है, इसलिए ये एक अरेबिक टर्म है। फिर एक शिरकतुल मिलिक, यानी ज्वाइंट ओनरशिप, ज्वाइंट वेंचर। इसके ऊपर फिर कभी टाइम मिला तो हम डिबेट करेंगे, फिलहाल हम ज्वाइंट ओनरशिप की बात करें। तो बैंक ने कहा ठीक है, आओ हम मिल के लेते हैं। तो अब मिल के जब ऐसे लिया तो 50 मिलियन का, तो इसके उसने ने क्या किया, यूनिट्स बना दिए, 5 हिस्से कर दिए। यानी कि यहाँ तक तुम्हारा हिस्सा एसिड है और बाकी 4 हिस्से मेरे पास, 4 यूनिट्स मेरे पास है, क्योंकि मैंने 40 दिया है। ठीक है, 4 यूनिट्स मेरे पास है और एक यूनिट की प्राइस क्या है, 10। तो कितना हो गया, 40। तो 40, यानी कि 4 हिस्सों का मालिक कौन है, बैंक। और एक हिस्से का मालिक कौन है, आप हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, दो शराकतदारी। ठीक है, ज्वाइंट ओनर, शराकत है। एक ही बिल्डिंग दोनों के नाम पे है। ठीक है, दोनों के एक हिस्सा इसके पास है, 4 हिस्से उसके पास है। होता क्या है, इसकी पीछे लॉजिक क्या है। ये बंदा ये कहता है ठीक है बैंक, हमने आज तो मिलकर ले लिया, फिर मैं तुम्हें क्या करूंगा, साथ साथ ये पैसे पे करता जाऊंगा। यहाँ तक तो मेरा पहले ही हिस्सा है। ठीक है, यहाँ से आगे मैं तुम्हें 10 रुपए और दूंगा, तो यहाँ तक पहुंच जाऊंगा। फिर अगले साल फिर 10 रुपए और दूंगा, फिर 10 रुपए और दूंगा। और मैं आगे बढ़ते बढ़ते ये पूरा एसिड एक दिन मैंने यहाँ से चला हूँ यहाँ तक, ये सारे का सारा एसिड क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। तो बैंक कहता है बिल्कुल एक ऐसे ही है। ठीक है, मैंने तो आपको फाइनेंस किया था, सिर्फ इस्लामिक बनाने के लिए उन्होंने बीच में एसिड को इन्वॉल्व कर लिया, बजाय इसके कि 40 का कर्जा देता बैंक, उस पर इंटरेस्ट आता। वट एवर, इस्लामिक रीजन पे भी नहीं जा रहा, जस्ट डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या किया, 40 रुपया एसिड में फाइनेंस कर दिया। अब ये इसको पे करता जाएगा, पहले साल देगा तो 2 हिस्से इसके हो जाएंगे, इसके 3 हिस्से रह जाएंगे। फिर अगले साल फिर क्या होगा, ये एक और हिस्सा खरीद लेगा, तो इसके पास 2 रह जाएंगे। फिर इसके पास 4 हो जाएंगे, इसके पास एक, और आखिरी साल इसके पास 5 हिस्से हो जाएंगे बैंक की ओनरशिप में, यानी कि पूरा मालिक बन जाएगा, मालिक ओनर। इन शॉर्ट, इसके पास पैसे नहीं थे, बैंक के पास गया और बैंक से कहा एसिड पेपर, और उसको कितनी भी यूनिट चाहिए आपकी चॉइस है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल की बताया कि 5 हिस्सों में तोड़ दिया, एक हिस्सा इसके, 4 हिस्से इसके। जैसे जैसे ये पेमेंट करता जाएगा, ठीक है, और वैसे वैसे इसके हिस्सेदारी बढ़ती से बढ़ती जाएगी, और एक वक्त आएगा यहाँ तक पूरे का पूरा एसिड 5 के 5 यूनिट्स इसी के हो जाएंगे, विद दी हेल्प ऑफ फाइनेंसिंग फ्रॉम द बैंक। अब इसके, ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि ऐसा होगा। अब इसकी अकाउंटिंग क्या करनी, अकाउंटिंग, क्योंकि हम अकाउंटेंट है तो हमने इसकी अकाउंटिंग सीखनी है। तो अकाउंटिंग इसकी, आप हैरान हो जाएंगे कि बिल्कुल लीज की अकाउंटिंग है, IFRS 16, बिल्कुल हूबहू लीज की अकाउंटिंग है। यानी वही कुछ है, बस इस्लामिक नाम से, या कह लें वो कहते हैं ना, पड़ोसी की मुर्गी अगर आपने छुपा लिया और उसको जिबा करनी है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के जिबा करेंगे तो हलाल है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो हराम है। वट एवर, ये किसी उस पे मजाक के तौर पे बात की है। तो ये बिल्कुल इसकी हूबहू लीज की ट्रीटमेंट है, यानी कि ये जो आप उसको पेमेंट्स करेंगे, ठीक है, जो भी आप पेमेंट्स करेंगे उसको हम क्या तस्वुर करेंगे, लीज की पेमेंट्स है, लीज रेंटल्स पे कर रहे हैं। जो भी आप हिस्सा लेने के लिए पेमेंट करें, लीज रेंटल्स है। और इसकी पहले दिन एंट्री क्या होगी, वही होगी क्या, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट टू लीज लायबिलिटी क्रेडिट। लीज लायबिलिटी कैसे क्रेडिट करनी है आपने,
वही जो एज पर जो भी आपका स्केड्यूल एग्री होगा उस पर IFRS 16 के अकॉर्डिंगली इसकी अकाउंटिंग कर देनी है। और अब इसका क्या करेंगे, जो आपने भी 10 रुपए दिए ना, तो इसको आपने जो आपने ₹10 दिए हैं उसको आपने एडवांस या प्री पेमेंट ट्रीट करना है। ठीक है, तो पहली एंट्री आप क्या करेंगे, बैंक क्रेडिट प्री पेमेंट डेबिट 10 से, और जिस दिन राइट ऑफ यूज आएगा तो IFRS 16 क्या कहता है, राइट ऑफ यूज को एडजस्ट कर दो। यानी कि राइट ऑफ यूज आप बना लेंगे कि जितनी भी फ्यूचर के लीज रेंटल्स है ना उसकी IBR पे या IRIL पे इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिटी लीज पर उसकी प्रेजेंट वैल्यू करोगे और उसको राइट ऑफ यूज में इस प्री पेमेंट को एडजस्ट करोगे। यानी राइट ऑफ यूज 10 से डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और प्री पेमेंट क्रेडिट हो जाएगी 10 से। तो ये कहने का मतलब ये कि सिर्फ टर्म हमने समझनी थी, इसकी अकाउंटिंग हूबहू IFRS 16 लीजेस जैसी है। ठीक है, तो राइट ऑफ यूज ऐसी डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट करना है, और जो आपने एडवांस दिया हुआ है उसको क्या करना है, प्री पेमेंट आपने बना ली थी तो उसको प्री पेमेंट को क्रेडिट कर दिया और राइट ऑफ यूज को डेबिट कर दिया। इसके बाद राइट ऑफ यूज कैसे होता है IFRS 16, राइट ऑफ यूज एसिड है आपका, ये डेप्रिशिएट होता रहेगा ओवर द लीज टर्म, और लीज लाइबिलिटी का अपना टेबल की फॉर्म में अकाउंटिंग करते हैं तो वही चलती रहेगी। सो कहने का मतलब ये है कि डिमिनिशिंग मुशारका में जो ज्वाइंट ओनरशिप है शिरकातुल मिलिक, ठीक है, इसमें ज्वाइंट ओनर्स होते हैं, बैंक आपको डायरेक्ट कर्जा नहीं देता बल्कि एक एसेट लेके देता है, आप उसकी पेमेंट करते जाते हो और एक दिन आप मालिक बन जाते हो। इसकी अकाउंटिंग बिल्कुल हूबहू IFRS 16 लीजेस जैसी है, यानी आप राइट ऑफ यूज बुक करते हो और लीज लायबिलिटी क्रेडिट करते हो। हाँ, जो आपने एडवांस दे दिया तो वो प्री पेमेंट है, तो प्री पेमेंट IFRS 16 क्या कहता है कि राइट ऑफ यूज में एडजस्ट कर दो, एडजस्ट करने के बाद राइट ऑफ यूज ओवर द टर्म डेप्रिशिएट, लीज लायबिलिटी का अपना टेबल बनता आएगा, उस पर इंटरेस्ट का जो भी एलिमेंट है वो उसी तरह आता रहेगा। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, जस्ट अब नाम डिफरेंट था कि डिमिनिशिंग मुशारका क्या होता है। सो ये डिमिनिशिंग मुशारका की ये बेसिक डेफिनेशन है और इस तरह ये वर्क करता है। सो आई होप दिस इज क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।